हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप चैनल। इस वीडियो में जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बिहार सुपरटेट का सिलेबस क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि अगर एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के थ्रू तो सिलेबस क्या हो सकता है। कैबिनेट की तरफ से जब ये नई नियमावली 2023 आई, उसके बाद ये तो बताया गया कि एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के थ्रू होगा, बट ग्रेड पे, जो कि आज के टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ग्रेड पे क्या होगा, किस टाइप का होगा, ये नहीं बताया गया है। और अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका सिलेबस क्या होगा आज के टाइम में, वो भी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस हैं कि इस टाइप के एग्ज़ाम्स में इस टाइप का सिलेबस हो सकता है। तो देखिए, दो ऑप्शंस हैं और ये जो ऑप्शंस हैं ये बेस्ड होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो सेंटर के थ्रू या फिर अदर स्टेट्स के थ्रू लिए जाते हैं, या फिर बिहार में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। देखिए, पहला बेस तो ये हो सकता है कि जैसा हेडमास्टर का एग्ज़ाम लिया गया था, अगर आपको याद हो तो उसमें सारे जीके के क्वेश्चंस थे, जो कि एक जनरल सिलेबस होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम का। उस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर बन सकता है या पैटर्न बन सकता है। और सेकंड चांसेस हैं, जैसे आपको याद होगा कि केवीएस का होता है, जिसमें कि कुछ मार्क्स सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ मार्क्स नॉन टेक या फिर आप कह सकते हैं आपका जनरल क्वेश्चंस के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की ही बात की जाए तो केवीएस का एग्ज़ाम जो भी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हुआ था, उसी में आपने देखा होगा 100 मार्क्स का उसके अंदर आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट था एंड बाकी 80 मार्क्स का केवी के पेपर में कंप्यूटर साइंस में आपका बाकी अदर सब्जेक्ट्स थे, जिसमें जीके भी था, हिंदी था, इंग्लिश था, पेडागोजी था, जो कि आपका 40 मार्क्स कवर कर रहा था। अगर दिल्ली की बात की जाए, जो कि DSSB के थ्रू होता है, वहाँ भी आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स में आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि 20 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। 20 में आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। और ये मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का रेफरेंस के बता रही हूँ, इसमें अदर सब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लिया गया, लेकिन अदर सब्जेक्ट का भी लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें होते हैं। जैसे किसी में पेडागोजी होगा, किसी में पेडागोजी नहीं होगा, किसी में मैथ्स या रीजनिंग नहीं होगा, किसी में मैथ्स रीजनिंग इंक्लूडेड होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है या किस टाइप का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो रेफरेंस लिया है मैंने वो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। तो फ़िलहाल जैसा दिख रहा है या फिर जैसा अब नज़र आ रहा है कि एग्ज़ाम तो अब बीपीएससी के थ्रू होना तय है। अगर ये एग्ज़ाम होना ही है बीपीएससी के थ्रू, तो सबसे पहले सिलेबस जारी हो। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो। इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, इस टाइम पे रिज़ल्ट आएगा और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो आई थिंक आपको ये बहुत क्लियरिटी अभी मिली होगी कि सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, विदाउट एक पुख्ता नोटिफिकेशन के या इन्फॉर्मेशन के, कोई भी सिलेबस जो भी अभी बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन ही होगा। भले आप भी अपना व्यू सिलेबस पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ।